नमस्कार दोस्तों, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है जो है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लास 2 के लिए। तो पूरे डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट के क्या आपको बेनिफिट है, क्या सैलरी होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें फी जो है वो रिफंडेबल है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हिंदी वालों को भी एलिजिबल रखा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाकी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं जिनके अपने रीजनल लैंग्वेजेस हैं वे दूसरे स्टेट को इस आधार पे छाड़ देते हैं कि उनको उस स्टेट का लैंग्वेज नहीं आता। बट यहां पर ऐसा नहीं है, आपको गुजराती के साथ साथ हिंदी में भी एलिजिबल मांगा है। कहने का मतलब है कि या तो आपको गुजराती आए या हिंदी आए या दोनों आए, इस आधार पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब अदर स्टेट वाले इसमें एलिजिबल हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ये 7 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच इसका एप्लीकेशन भरा जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 22 जनवरी तक ही इसका लास्ट डेट है, बहुत कम टाइम दिया गया है। तो इसी टाइम में आपको फॉर्म भरना है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल इसका क्या है ये हम लोग देखते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल इसका है कि टेंटेटिव पार्ट 1 जो जीएस का पेपर है वो आपका होगा 23 फरवरी को। उसके बाद पार्ट 2 जो रिलेटिव सब्जेक्ट्स है, मतलब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपका जो पेपर पूछा जाएगा, जो पार्ट 2 होगा, पेपर 2, वो होगा 30 अप्रैल 2025 को। और उसके बाद टेंटेटिव मंथ ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट दे देगा वो दे देगा अगस्त 2025 तक, और इंटरव्यू आपका नवंबर 2025 तक हो जाएगा। मतलब साफ है कि ये बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेगा और सारी चीज़ों का ब्यौरा इन्होंने नोटिफिकेशन में ही दे रखा है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 75 है। उसमें से जनरल के लिए 39 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है। एसईबीसी मतलब स्टेट का जो ईबीसी है उसके लिए है 14 और एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 12 है और जनरल के लिए 12 है। आउट ऑफ टोटल पोस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर वुमेन, ये जनरल और ये जितने भी कैटेगराइजेशन है, जो वर्टिकल रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए, ये सारे कैटेगरी वाइज है। मतलब हर एक कैटेगरी से फीमेल का जो सीट है वो रिजर्व है, जैसा हर स्टेट में करता है। फिर पीएच कैंडिडेट के लिए भी 10 सीट रिजर्व है और एक सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है। ये है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया और इस आधार पर सीट का कैटेगराइजेशन किया गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी आप देखिए, एक सर्विसमैन जो है वो गुजरात के जो होंगे उनको देगा, 1 सीट यहाँ पे कटा। उसके बाद टोटल पोस्ट जो रिजर्व है उसमें से वुमेन के लिए 10 सीटें रिजर्व है, तो इसमें से वुमेन को 10 सीट देगा। बच गया आपके पास 65, एक काट दीजिए तो हो गया 64 सीट पे आपकी फाइट है। ये है पूरा पीएच कैंडिडेट का क्राइटेरिया, किस किस आधार पे आपको दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आपको फी वापस किया जाएगा। ये लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा, इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट। तो एक सर्विसमैन के लिए जो है वो 1 सीट रिजर्व है। और एक चीज आपको समझना है कि इसमें ओटीआर बेसिस पे होगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, हर एक स्टेट का अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जैसे यूपी का है। तो उस आधार पर आपको इसमें रजिस्टर किया हुआ अगर है आपका पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप फिर से रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो एक बार रजिस्टर करिएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई होगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेने का मतलब नहीं है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद अब जब पोर्टल पे जाएंगे तो आपको जो वैकेंसी दिखाएगा, जो करंट का वैकेंसी दिखाएगा, उसमें से ये वाला वैकेंसी सिलेक्ट करके आपको अप्लाई करना है। ये बात आपको समझना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो एडिटेबल है। एडिटेबल है मतलब जब तक लास्ट डेट आपका खत्म नहीं होता है, आफ्टर सबमिशन आप एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा बाद में ओपन करेगा, ऐसा नहीं है। बट ऐसा क्या है इसमें कि अगर डेट खत्म हो गया फॉर्म भरने का, मतलब 22 जनवरी के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। 22 जनवरी तक आपको जितना एडिट करना है फॉर्म मिला हुआ आप एडिट कर लीजिए। और एक बात है कि आपने जितने भी फॉर्म भरे, मान लीजिए किसी में आपने एरर कर दिया तो उसमें क्या होगा कि जब आप सबसे लास्ट जो फॉर्म भरेंगे उसको वो एक्सेप्ट करेगा, सबसे लास्ट वाला अप्लाइड आपका एक्सेप्ट करेगा। ये चीज़ है। उसके बाद देखिए, आफ्टर पब्लिशिंग द लिस्ट ऑफ
इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये बहुत अच्छा बात इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया और क्रॉस लिस्ट निकाला, मतलब जिसमें आपके फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और दोबारा अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ है और एक्सेप्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कमीशन फिर दोबारा इसको कंसिडर नहीं करेगी। एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम है तो है। दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा और ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन के बाद आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। अब आगे इंपॉर्टेंट बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं। मतलब बीएससी हॉर्टिकल्चर जिन्होंने कर रखा है वे एलिजिबल है। दूसरा, बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद दूसरा जो एलिजिबल है वो है पीजी इन हॉर्टिकल्चर। मतलब अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखा है, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं हैं। एमएससी हॉर्टिकल्चर से कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अब आगे बात करेंगे सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट, सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। देखिए, अगर अदर स्टेट का होता है ये पे लेवल 9 का होता है, और ये इस स्टेट में जो है इन्होंने पे लेवल 7 का रखा है। मतलब 44,900 आपका बेसिक पे होगा, जो है ये इसका बेसिक पे। यहाँ पर है 39,900। तो स्टेट अपने हिसाब से रखता है और रख सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल का आप देखेंगे तो बहुत कम बेसिक होता है। तो ये है आपका बेसिक। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपका सैलरी क्या बनने वाला है, ऑलमोस्ट 70K के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। इन हैंड जो आपको मिलने वाला है वो 62 टू 65 के बीच आपको ये सैलरी मिलेगा। ये है आपका एक्यूरेट सैलरी का स्ट्रक्चर। ये पे लेवल 7 का है, बहुत अच्छा बेसिक पे है, और आप ऑफिसर ग्रेड में है, क्लास 2 में है, तो ये एक अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी। अब आगे बात करेंगे एज का। एज क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जनरल के लिए जो आपका एज होना चाहिए वो होना चाहिए 37 ईयर्स। बाकी स्टेट्स में 40 ईयर्स रखते हैं, बट यहाँ पे जो है वो 37 ईयर्स है। तो कोई बात नहीं, एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। देखिए, वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ गुजरात ओरिजिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूआर में अगर आप हैं और अगर आप लेडीज हैं, मतलब गर्ल्स हैं, और आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब 37-5 42 साल, 42 ईयर्स के अगर आप हैं तो आप एलिजिबल है। अगर आप अदर स्टेट की फीमेल हैं तो आप 37 ईयर पे ही फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर सकते हैं। बाकी उस स्टेट के जो EWS है, SC BC है, SC ST हैं, सबको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ देखिए ध्यान से कि EWS को भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि ऐसा और लोग नहीं देते हैं। ये है इस नोटिफिकेशन में डिफरेंस। गुजरात स्टेट अपने हिसाब से क्या कर रही है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू EWS, SC BC, SC ST, OBC ऑफ गुजरात ओरिजिन 10 years, which include age relaxation of 5 years applicable to women, maximum up to 45 years। 45 साल तक का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ये है इंपॉर्टेंट। तो महिलाओं के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। देखिए, यहाँ पर जो है वो सबके लिए है। उस स्टेट में जो बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की जो महिलाएं हैं इसी कैटेगरी के, उनके लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन के लिए लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स, जितना मिलिट्री सर्विसेज किए हैं प्लस 3 ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एक सर्विसमैन के लिए यही होता है। फिर पीएच के लिए जो 10 ईयर्स है अप टू 45 ईयर्स, 45 साल तक मैक्सिमम काउंट करके जो होना चाहिए वो 45 साल होना चाहिए। ये हो गया एज क्राइटेरिया। अब आगे देखते हैं, आपके पास अगर NCL का सर्टिफिकेट है, उसके बाद EWS का सर्टिफिकेट है, तो आपको शो करना है। हो सकता है फॉर्म भरते समय आपसे मांगा जाए। और इस सर्टिफिकेट का डेट भी दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब डेट में ही वैलिड होता है। 1/4/2022 से लेकर 22/1/2025 तक ही वैलिड है, उसके बाद का ये वैलिड नहीं होगा। IEWS सर्टिफिकेट का भी यही होना चाहिए, 23/1/2022 से लेकर 22/1/2025 तक। ये आपका है क्राइटेरिया। अब एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न इसका क्या है? तो एग्जाम पैटर्न पे अगर बात करें तो इसमें एक पीटी होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो एक तरह से पीटी या मेंस जो भी कहिए, एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सीधा आपका इंटरव्यू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि बाकी स्टेट जितने भी क्राइटेरिया रखते हैं उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस मामले में डिफरेंट है कि 15% क्राइटेरिया रखा गया है कि कम से कम 15% मार्क्स आपका
पीटी में आना चाहिए, जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आना चाहिए, तब आप जाकर कहीं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ये है इसका इंपॉर्टेंस। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो सेंटर्स कहाँ होंगे, एग्जाम के जो सेंटर्स होंगे वो कहाँ होंगे। ये गांधीनगर या अहमदाबाद में ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर है, एक तो आपका जीएस है और दूसरा टेक्निकल पेपर है। तो जीएस में 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। उसके बाद टेक्निकल पेपर जो है वो 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स है। टोटल 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है वो है 180, मतलब 3 घंटे का। 1 घंटे का हो सकता है जीएस हो और 2 घंटे का आपका टेक्निकल पेपर हो। अब अगला यहां पर यह है कि कितने, मतलब जो रेशियो होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर्सेस नंबर ऑफ पोस्ट्स, तो ये इसका रेशियो क्या रहेगा। देखिए, अगर एक पोस्ट के लिए निकलता है तो 6, मतलब एक पोस्ट पे 6 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, 2 पोस्ट पे 8 कैंडिडेट और 3 पोस्ट है तो 10 कैंडिडेट। और अगर मोर देन 4 एंड एबव, अगर 4 से ज्यादा पोस्ट है तो 3 गुना, 3 टाइम्स ऑफ द पोस्ट। ठीक है, 76 सीट है तो इसका 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो मैक्सिमम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और शॉकिंग न्यूज यहां पर यह है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मार्क्स का वेटेज है और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई नहीं बताया होगा। वेट परसेंटेज या वेटेड मार्क्स ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड इंटरव्यू आर एज फॉलोज। तो देखिए कैसे आपका कैलकुलेशन होगा। अगर पीटी में आपने जितना स्कोर किया उसका 50 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद 300 से डिवाइड करेगा, मतलब टोटल स्कोर से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा वेटेड मार्क्स ऑफ पीटी। उसके बाद वेटेड मार्क्स मतलब मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू इंटू 50/100, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसके बाद इंटरव्यू का जो मार्क्स है और प्लस इसका जो मार्क्स है वो दोनों ऐड होकर फाइनली मेरिट बनेगा। मतलब आप देखिए कि दोनों को 50-50% ले रहा है। ये है, मतलब इंटरव्यू का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप ओवरऑल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितना आएगा। इसका वेटेज परसेंटेज ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का जो है वेटेड मार्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 50% जो वेटेज दिया जा रहा है वो इंटरव्यू की दिया जा रहा है। तो इस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि इंटरव्यू का यहाँ पर वेटेज बहुत ज़्यादा है और इंटरव्यू में वो चाहें तो अदर स्टेट को छाट सकते हैं, या जो एलिजिबल कैंडिडेट लगे या जो भी हो अपने हिसाब से वो इसको कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फीस की, कि जो फ़ी क्या लगने वाला है आपका फॉर्म का। तो फ़ी जो आपको लगेगा वो लगेगा जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 500। उसके बाद दूसरा रिजर्व कैटेगरी, मतलब ऐसे लोग जिनका अपने स्टेट में रिजर्वेशन है, जो ऊपर क्राइटेरिया में मैंने बताया था। रिजर्व कैटेगरी मीन्स वुमेन कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज। रिजर्व कैटेगरी मीन्स वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि जितने भी कैटेगरी की वुमेन हैं, चाहे वो अदर स्टेट से आए या अपने स्टेट की हो, कहीं की भी हो, तो उनको मात्र 400 ही लगना है। उसके बाद EWS हो गया, PH कैंडिडेट हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गए, ST हो गए, सबको 400 देना है, जनरल को 500 देना है। और फीमेल को, जितने भी फीमेल है, किसी भी तरह की फीमेल हो, उनको मात्र 400 देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है जो मैंने थंबनेल में बोला था कि फी वापस। देखिए क्लियर कट इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन आफ्टर पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड फी अलोंग विद द कंसेंट फॉर्म विल बी रिफंडेड दिस फी। दिस फी विल बी चार्ज एज अ डिपॉजिट ओनली। आप जब फॉर्म भरेंगे तो फी को लेकर आपसे एक कंसेंट फॉर्म भरवाया जाएगा, मतलब एक जस्ट टिक करवाया जाएगा कि ये कंसेंट आप दे रहे हैं। अगर किसी तरह का आपने लॉस नहीं किया, किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ कमीशन को, तो आपका जो फी है रिफंड कर दिया जाएगा। ये है इसका सबसे अच्छा बात यही है, क्योंकि फॉर्म जितना भी भरे हों, अगर आपने एग्जाम दिया है और आपको एग्जाम देने जाना है, वो अपने ही कॉस्ट पे देने जाना है, अपने ही खर्चे से देने जाना है। तो अगर आपने अप्लाई किया है, आपने एग्जाम दिया है, आपने एग्जाम में अपीयर हुआ है, तो कंसेंट फॉर्म के साथ आप अपना पैसा जो है वो वापस ले सकते हैं।
ये है इसका सबसे खास बात। ये था कंप्लीट डिटेल। अगर आप फर्दर हमारे से जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप फर्दर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे रोहिलॉजी को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे। उसके बाद हमारा ऐप है रोहिलॉजी का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। उसके बाद अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 6203591898। ये हमारा नंबर है। किसी भी तरह का पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।